तो आज हम हल करेंगे समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्लस करंट अफेयर्स जनवरी 2025 के, जिसमें हिंदी भाषा के भी प्रश्न होंगे। तो पहला प्रश्न है, इन विच आर्टिकल द सिटीजनशिप राइट्स ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम पाकिस्तान आर डिस्क्राइब, यानी कि पाकिस्तान के प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार का किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 6। फिर नीचे आएंगे, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। तो पहला है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, तो ये हमारा आर्टिकल 22 में होता है। विधि के समक्ष समानता, तो सभी को पता है जैसा कि आर्टिकल 2। और फिर है सी ऑप्शन, देखेंगे सी कह रहा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो ये आर्टिकल 20। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये आता है आर्टिकल 21 में। तो इस तरह से आप देखेंगे जो हमारा जो डी है ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, 269 आर्टिकल 269। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो बिल्कुल ये सही है। और दूसरा है अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, तो ये दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए चौथे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष प्रस्तावित की गई है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका फिफ्थ ऑप्शन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। छठा क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हम देखें, अगर भाग 5 जो है वो संघ सरकार से रिलेटेड है, तो बिल्कुल सही है। और फिर हम देखें भाग 6 जो है वो राज्य सरकारों से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। भाग जो 8 है वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, वो है हमारा यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है हमारा, यानी कि वो संघ राज्य क्षेत्रों से रिलेटेड है। और भाग 15 निर्वाचन के लिए बिल्कुल सही है, तो इसमें से सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र मलाज खंड कहाँ स्थित है, बहुत ही ईजी है, तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएगा। फिर देखेंगे इसमें 8वां क्वेश्चन है तेल शोधनशाला ऑयल रिफाइनरीज के बारे में, तो बीना मध्य प्रदेश सही है। नून माटी अगर हम देखें तो ये असम में है, सही है। तातीपागा आंध्र प्रदेश में है, बट नुमालीगढ़ तमिलनाडु में ना होकर के, नुमालीगढ़ तो तमिलनाडु में नहीं है, वो है कहाँ पे हमारा असम में, ठीक है। देखते हैं नाभिकीय शक्ति केंद्र, तो कोवाडा ए को 3 से मिला देंगे, तो इसमें से बी और सी ऑप्शन अपने आप ही चले आएंगे। कोवाडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है, जैतापुर महाराष्ट्र में, और फिर हम देखें अगर हरिपुर तो ये पश्चिम बंगाल में है, और जो चुटका है वो एमपी में है। तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा A3 B1 C2, तो 9th का ए ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन कह रहा है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है देखना है। तो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो जो है इसमें हम अगर देखें तो गुवाहाटी, ये सही है ऑप्शन। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इम्फाल में नहीं है, वो है हमारा गोवा में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गोवा में पड़ता है, बाकी सारे ही सही है।
फिर इसमें जनजातियों को मिलाना है। तो जो भूमिज जो जनजाति है वो हमारी है पश्चिम बंगाल से, और जो सहरिया जनजाति है वो पाई जाती है राजस्थान में, कुरुबा कर्नाटक में, और जो पंगवाला है वो हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें ऑप्शन जो है वो होगा डी ऑप्शन। ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ब्लैक बक पड़ता है गुजरात में। विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, 13 का एक एनेक्सिमेंडर है। फिर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में दोलन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो एलन संडेजा ने। 15 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें अगर हम देखें तो रैपिड घाटी यूएसए में स्थित है, पो घाटी जो है वो इटली में है, जर्मनी में नहीं है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ये इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, पो घाटी इटली में है, ब्लैकवुड घाटी अगर हम देखें तो अच्छा सही सुमेलित है बताना है इसमें, तो माफ़ कीजिएगा। तो रैबिट घाटी जो है वो यूएसए में है और यही एक ऑप्शन सही है। बाकी पो घाटी जर्मनी में नहीं है, इटली में है। ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में है, और बाडा वैली या बाडा घाटी जो है वो हमारी ब्राज़ील में ना होकर के इंडोनेशिया में है। तो इसमें रैबिट घाटी सही मिलान है। रक्त वर्षा के लिए उत्तरदायी पवन कौन सी है? तो बहुत इजी है ये, सिरोको। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो मिसिसिपी। तो मिसिसिपी इटास्का झील से निकलती है, कोलंबिया झील से, सेंट लॉरेंस लेक सुपीरियर, अमेजन एंडीज से। तो इसमें जो सेंट लॉरेंस है वो लेक सुपीरियर से नहीं निकलती है, वो निकलती है लेक ओंटारियो से। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है डियागो गार्सिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नव उद्घाटित न्याय की देवी की प्रतिमा के मूर्तिकार कौन हैं? तो इनके हो जाएंगे विनोद गोस्वामी जी। 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य 18वां प्रवासी भारतीय दिवस अगर हम देखें तो ये कहाँ मनाया गया है? तो ये आयोजन भुवनेश्वर में हुआ है, उड़ीसा की राजधानी में। भारत की प्रथम वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल का संचालन किन 2 जगहों के मध्य किया गया है? तो अहमदाबाद एवं भुज की। NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2024 के समग्र श्रेणी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस उच्च शैक्षिक संस्थान ने शीर्ष 5 में अपना स्थान बनाया है? तो IIT कानपुर। देश का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो बहुत ही इजी है, विक्रम S। भारत के पहले निजी सैन्य विमान संयंत्र का उद्घाटन मोदी जी और स्पेन की प्रधानमंत्री ने कहाँ किया है? तो प्रधान जो मंत्री हैं स्पेन के, उनका नाम भी याद रखेंगे, सांचेज। तो इसका वडोदरा में इसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये नोएडा में स्थित है। विश्व का प्रथम ग्लोब किसने बनाया था? तो ये बनाया था मार्टिन बेहम ने। सौर मंडल की उत्पत्ति के संबंध में किसने निहारिका परिकल्पना मीन्स नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी? तो ये दी थी लाप्लास ने। सेलेनोलॉजी किस खगोल विज्ञान शाखा से संबंधित है? तो
चंद्रमा के अध्ययन से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो किलायू जो है इसमें अगर हम देखें तो किलायू हवाई द्वीप, मोना लोआ सिसिली, न्यामोरागिरा विरुंगा पर्वत, वेसुवियस नेपल्स खाड़ी। तो इसमें जो मोना लोआ है वो सिसिली में ना होकर के वो पड़ता है हवाई आइलैंड पे। फिर देखते हैं कुछ ट्रेंच दे रखी हैं, ओशन ट्रेंच हैं और उनके सामने ओशंस दे रखे हैं। तो जो टोंगा है वो है पैसिफिक ओशन में पड़ती है, तो ए का 3 हो जाएगा। जो रोमांच ट्रेंच है वो अटलांटिक ओशन में पड़ती है। डायमिंटीना ये पड़ती है इंडियन ओशन में, और मोलोए पड़ती है आर्कटिक ओशन में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। किस देश की राजधानी कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है? तो अजेरबैजान की जो राजधानी है बाकू, ठीक है, वो कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है। किस नदियों के संगम के पश्चात दिहांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर इज लोहित और दिबांग। नो, थंडर बे कनाडा किस झील के किनारे अवस्थित है? तो थंडर बे जो है कनाडा तथा डुलूथ सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। दोनों का नाम याद रखेंगे, थंडर बे और डुलूथ, ये दोनों ही सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। सही सुमेलित में नहीं है। शुक्र पृथ्वी की बहन, बिल्कुल सही है। मंगल लाल ग्रह, ये भी सही है। शनि लघु सौर तंत्र कहते हैं, तो यहाँ पे ये गलत है। लघु सौर तंत्र शनि को नहीं कहते हैं किसको? जुपिटर को कहते हैं, यानी कि बृहस्पति को कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत इजी दिए रखा है। अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो अंकटाड की स्थापना हुई थी 1964 में। आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में, और दक्षेस जिसको सार्क भी बोला जाता है उसकी 1985 में, WTO की 1985 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में प्रस्तावित उद्देश्यों से संबंधित संकेतकों के लिए मध्यावधि लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 2026 तक। जैन धर्म के निम्नलिखित तीर्थंकरों में से कौन एक ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जिन, आहरत एवं निर्ग्रंथ कहलाए? तो सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी जी। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो रेड डेटा बुक, IUCN सही है। रासायनिक एवं जैविक हथियार उपनिषद, जेनेवा प्रोटोकॉल, ये भी सही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी सही है। बट यहाँ पे जो दे रखा है ओजोन परत क्षरण कार्टाजेना प्रोटोकॉल, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है, ना कि ओजोन परत से। ओजोन परत से जो संबंधित है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुई थी। 22 दिसंबर 1939 को जिन्ना द्वारा मुक्ति दिवस बनाने की घोषणा की गई है। क्यों की गई थी? इसी दिन सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था। केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग को श्वेत उद्योग की संज्ञा दी गई है? तो प्रदूषण मुक्त उद्योगों को। फिर जलप्रपात और देश, तो अगर एंजिल याद हो तो एंजिल जो है वो पड़ता है वेनेजुएला में, तो सी का 1 हो जाएगा। सी का 1 3 ऑप्शनों में है। फिर अगर हम देखें जो ट्यूगेला है, अगर सभी को याद हो, ट्यूगेला जो है वो साउथ अफ्रीका में पड़ता है। और जो गवारनी है वो फ्रांस में पड़ता है। तो इस तरह से ऑप्शन हमें निकल गए हैं।
तो बी ऑप्शन जो होगा उसका करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। फिर है चंद्र और भागा नदियों के संगम के फलस्वरूप चिनाब नदी का अवतरण होता है। इन दोनों का संगम निम्नलिखित में कहाँ पर होता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है तांडी। निम्न जल विद्युत परियोजनाओं में कौन रावी नदी पर स्थित है? तो चमेरा परियोजना, डी ऑप्शन। तो कौन सही सम्मिलित नहीं है? बॉक्साइट खनिज क्षेत्र दे रखे हैं और उनकी स्थिति दे रखी है। तो देखेंगे लोहरदगा। तो लोहरदगा जो है पहला ही क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे हम देखें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लोहरदगा जो है वो पड़ता है झारखंड में और बाकी सब सही सम्मिलित है। लातेहार झारखंड, कोरापुट ओडिशा, सरगुजा छत्तीसगढ़। लघु हिमालय का निर्माण कब हुआ था? तो लघु हिमालय का निर्माण अगर हम देखें तो हुआ था मायोसीन काल में। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये पड़ता है नई दिल्ली में, बी ऑप्शन। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किससे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है निकिता पोरवाल को। भारत का प्रथम लेखक गांव ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर की न्यूज़ है। तो अक्टूबर में 2024 में देश के प्रथम लेखक गांव का उद्घाटन और स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित थानो गांव में किया गया है। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ईजी है, 19 नवंबर। महाकुंभ में श्रद्धालुओं हेतु पहली बार एक AI जनरेटिव चैटबॉट विकसित किया गया था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था सी ऑप्शन, कुंभ सहायक। निम्न में से किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो इसमें अगर हम देखें तो जो इससे पहले जो थे हमारे जो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, उनका कार्यकाल 20 नवंबर ख़त्म हो गया था। तो उनकी जगह पर आए हैं कौन? के संजय मूर्ति। फिर है इसमें से कौन सा संबंधित नहीं है? मंदसौर अभिलेख, गौतमीपुत्र शतकर्णी, ग्वालियर अभिलेख मिहिर भोज, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड। तो अगर हम इसमें देखें तो जो मंदसौर अभिलेख है वो मालवा शासक यशोवर्मन से रिलेटेड है। वो हम देखें तो यशोवर्मन से रिलेटेड है, ना कि गौतमीपुत्र शतकर्णी से। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। 53 का अब हम देखेंगे क्वेश्चन। रचना है, रचनाकार है। आदि पुराण की रचना किसने की है? तो आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी। नीतिसार कामंदक जी ने रचना की थी, निरुक्त यास्क जी ने, और परिशिष्ट पर्वन आचार्य हेमचंद्र ने। तो इसका ऑप्शन जो है 53 का वो होगा डी ऑप्शन। बात करते हैं निम्नलिखित पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपलेशियन पर्वत। कुनलुन, इंडीज, आल्प्स, हिमालय टर्शियरी अल्पाइन यूगीन वलित पर्वत है। इसके अतिरिक्त रॉकीज और एटलस भी इसी श्रेणी के पर्वत हैं। लेकिन आपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण अगर हम देखें तो वो हुआ था कैलेडोनियन एरा में हुआ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, आगे नीचे दो कथन दिए हैं, इसमें बताना है कि क्या सही होगा। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण है। तो सही है। यह नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। तो बिल्कुल सही जवाब है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 55 का ए। पीट कोयला सबसे निम्न कोयला है, क्यों? तो
कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन की मात्रा कम होगी इसमें, इसीलिए निम्न कोटि का कोयला है। और इसमें आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई मॉइस्चर कंटेंट होगा, इसीलिए अगर हम कहें तो इसमें जो कार्बन की मात्रा भी काफ़ी कम होती है और आर्द्रता की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और सबसे जो उच्च श्रेणी का कोयला होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। तो 57 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष को ये शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी प्रश्न पर संसद में पक्ष विपक्ष के बराबर मत की स्थिति आती है तो वह निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। तो इसमें हम बताएं तो अगर जो आर्टिकल 100 है वो इसकी बात करता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के करारोपण में आय में वृद्धि के बाद भी कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आनुपातिक करारोपण में। तो इन proportionation taxation there is no change in the rate of tax even after the increase in income. So निम्नलिखित में से सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन पोलोनियम। निम्न में से कौन सा एक बसंतकालीन गेहूं का मुख्य उत्पादक देश नहीं है? इसमें हो जाएगा मैक्सिको। कौन एक आय वितरण जीवन स्तर के आकलन से संबंधित थी? इसमें एक कमेटी दे रखी है, तो कौन सी ऐसी समिति है जो आय वितरण एवं जीवन स्तर के आकलन से संबंधित थी? तो इसकी हम बात करें तो इसमें हो जाएगी महालनोबिस समिति। महालनोबिस समिति, सी ऑप्शन। अब बात करते हैं इसमें सुरेश तेंदुलकर कमेटी की भी अगर हम बात करें तो उसका काम था गरीबी का आकलन करना। दांतेवाला समिति का काम था बेरोजगारी का अनुमान लगाना। और मल्होत्रा समिति जो है वो बीमा से रिलेटेड है, बीमा क्षेत्र से, ठीक है। तो इसमें महालनोबिस समिति थी, वो सही ऑप्शन होगा। अब बात करते हैं 62 की। तो 62 जो है वो है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पे है? तो ये हमारा जोरहाट जो असम में पड़ता है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है भारत में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 ये कब आया? तो ये कौन सा एक्ट है? ये है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2005 से। एहोल प्रशस्ति का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है और इसके रचनाकार कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो राजा, इसकी हम बात करें तो राजा पुलकेशिन द्वितीय रचनाकार, इनके एहोल प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं रवि कीर्ति। 65 क्वेश्चन। निम्नलिखित से कौन सा राजकोषीय उपाय अर्थव्यवस्था के मंदी काल में अपनाए जाते हैं? तो जब बहुत ज़्यादा मंदी चल रही होती है अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में मंदी काल में आय के वितरण में समानता, घाटे का वित्त व्यवस्था, सरकारी व्यय में वृद्धि करना, निवेश में वृद्धि करना, सभी राजकोषीय उपाय अपनाए जाते हैं। तो इसमें हम अगर देखें तो जो डी ऑप्शन है वो सही होगा। निम्नलिखित में से उन स्थानों को चिन्हित करें जहां मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। तो बहुत ही इजी है, चौपानी मांडो में। तो चौपानी मांडो जो है वहाँ पे हमको मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ी मिलती है देखने को। अब बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित सैंधव स्थलों में कौन सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो इसमें हम देखें अगर चनहुदड़ो भी सिंधु नदी किनारे था, कोटदीजी भी था, मोहनजोदड़ो भी था, बट हड़प्पा नहीं था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था। अब देखते हैं इसमें संस्थापक। तो राष्ट्रकूट सभी को पता है, दंतीदुर्ग, चोल विजयालय, चंदेल, नन्नुक, चौहान, वासुदेव। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। 69 क्वेश्चन। मंगोल धावों को खदेड़ने के लिए बलबन ने शेर खान को पंजाब की सीमा पर तैनात किया। दूसरा ऑप्शन।
पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए बलबन का पुत्र शाहजादा मोहम्मद 1285 में मारा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले यंत्र को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था मंगलीक। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाले यंत्र को मंगलीक कहा जाता था। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी लोखंडे जी ने, NM लोखंडे जी ने। कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी कादम्बिनी गांगुली जी। फिर है, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान बीना दास ने बंगाल के किस गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो बहुत ही थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसी बीना दास ने बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन पे, यानी कि बी ऑप्शन, इन पे गोली चलाई थी। 74, इंडिया डिवाइडेड जो किताब है वो मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है, वो है राजेंद्र प्रसाद जी की, वो है राजेंद्र प्रसाद जी की। और बाकी ये सारी ही पुस्तकें सही हैं, सुमेलित। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं? तो हंटर आयोग, अगर हम बात करें तो हंटर आयोग लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में बना। जो रैले आयोग था वो लॉर्ड कर्जन के, बट सैडलर आयोग जो था वो जेम्स फोर्ड के समय में बना था, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जेम्स फोर्ड के समय पे बना था, ना कि रीडिंग के समय पर। बाकी सार्जेंट आयोग लॉर्ड बेवल के समय बना था, तो ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों ही होकर गुजरती है? तो अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील से दोनों ही होकर गुजरती है। अधिकांश प्रवाल महाद्वीपों के पूर्वी भाग या मध्य महासागरीय कटक के पूर्वी भाग में विकसित होते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, अधिकांश प्रवाल महाद्वीपों के पूर्वी भाग में विकसित होते हैं क्योंकि महासागरीय जो धाराएं प्रवाल के लिए भोजन लाती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाई जाती है, और अगर हम भारत के पूर्वी भाग में देखें मन्नार की खाड़ी या अंडमान द्वीप समूह में, तो ये सब इसके क्या है, लेकिन अपवाद है, भी इसके अपवाद है। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर मापने हैं तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना रहा? तो वो हो जाएगा 951। और आजमगढ़ में अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात जो था वो सर्वाधिक था, ठीक है, वो था 1021 के आसपास। 80 क्वेश्चन है, उपरोक्त गर्तों का उत्तर से दक्षिण सही लगाना होगा क्रम। तो इसमें अगर हम देखें जो अल्यूशियन गर्त है वो होगा, उसके बाद क्यूराइल गर्त, उसके बाद जापान गर्त और फिर मेरियाना गर्त। तो ये ऑप्शन सही होगा। अब इसमें देखते हैं हम अगला 81 का। तो बेसिक लेड कार्बोनेट को हम वाइट लेड या सफ़ेदा के नाम से भी जानते हैं, तो ए का 3 हो जाएगा। आशा धातु, देखिए, जिसको मेटल ऑफ होप भी कहते हैं, वो यूरेनियम को कहा जाता है। रणनीतिक धातु यानी डिफेंस प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, इसका स्ट्रैटेजिक मेटल भी इसको बोलते हैं। तो बहुत इजी है। तो टाइटेनियम इज कॉल्ड एज अ स्ट्रैटेजिक मेटल। काला हीरा बोलते हैं किसको? कार्बोनेडो को। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 81 का सी ऑप्शन। शुद्ध जल का क्वथनांक, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक, इसमें कौन सा सही सुमेलित है पूछा। तो देखिए, इसमें से अगर हम देखें सभी सही सुमेलित ही हैं,
क्वथनांक क्या होता है? जहाँ पर दो क्वथनांक को अगर हम हिंदी इंग्लिश में बोलें तो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि वो तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है, तरल पदार्थ जिस ताप पर उबलने लगता है उस निश्चित ताप को ही उसका क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, द फिक्स टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड और लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आगे, हिपैरिन जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, ये कहाँ से निकलता है? इसका श्रावण करता है लीवर, यकृत। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत हो सकती है? वो तय की गई है 15% नियत की गई है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत है? न्यूनतम समर्थन मूल्य, अनुसंधान और प्रशिक्षण, इनपुट सब्सिडी, सहायता कार्यक्रम। तो इसका ऑप्शन जो होगा पहला MSP सही है और फिर इनपुट सब्सिडी सही है, बाकी सब गलत है, तो इसीलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी सब्सिडी जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाली हैं एम्बर बॉक्स में आती हैं, जैसे MSP, बीज, उर्वरक, बिजली, जैसे कोई भी इनपुट सब्सिडी एम्बर बॉक्स के तहत है इसमें, इसीलिए 1 और 3 क्या है सही, बाकी सब गलत है। फिर बात करते हैं, बहुत ही अच्छा ये स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं? तो इसका हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। समाचार पत्र और संस्थापक उनके दे रखे हैं, तो पायनियर जो समाचार पत्र था वो जॉर्ज एलन्स उसके संपादक थे, द इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू जी थे, और इंडियन स्पेक्टेटर के बहराम जी मालाबारी, और इंडियन मिरर के देवेंद्र नाथ टैगोर थे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1। किसने नमक सत्याग्रह आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को सहमत किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी। NGT राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? उसको NGT एक्ट 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को बनाया गया था। भौगोलिक क्षेत्र के पारितंत्र में बिना पर्यावरण की रुकावट के जीवों के प्रजनन संख्या या वृद्धि की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल। किसी पारितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है सकल प्राथमिक उत्पादन से शोषण के दौरान हुई क्षति को घटाने पर। जैविक आवर्धन यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? ये पड़ता है अंतिम उपभोक्ता पर। बायो E3 नीति में 3E किसके प्रतीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मिशन रूमी 2024 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मिशन रूमी स्पेस जून व मार्टिन ग्रुप द्वारा विकसित भारत का प्रथम पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट है, यानी इंडिया फर्स्ट रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है मिशन रूमी। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, बाकी सारे ही गलत हो जाएंगे। रूमेन किण्वन प्रक्रिया, रूमेन फर्मेंटेशन एक कह सकते हैं जुगाली करने वाले पशुओं के पेट के पहले भाग अर्थात रूमेन में सूक्ष्म जीवों द्वारा चारे की पाचन क्रिया है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। वाटर गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं जिसका मिश्रण होता है वाटर गैस में? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो जहाँ पर भी ये ऑप्शन देखें सही टिक कर दीजिए, 96 का ए। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा है मानेसर में, ठीक है, मानेसर ये गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। किस प्रविधि के अंतर्गत घोंघे का संवर्धन किया जाता है? तो अगर इसमें हम बात करें तो हेलिसी कल्चर में इसका संवर्धन किया जाता है। संवर्धन मतलब कल्टीवेशन।
कौन सी मटर की प्रजाति बौनी नहीं है? तो रचना जो है वो बौनी प्रजाति नहीं है मटर की। नमोन्वेषी उर्वरक यूरिया गोल्ड में यूरिया के ऊपर पौधों के लिए किस पोषक तत्व को लेपित किया है? तो इसमें सल्फर की कोटिंग की गई है। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि होती है। पहला कथन है ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई से मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। तो इसमें जो ऑप्शन है अगर हम बात करें तो गहरी जुताई से भूमि के कटाव में वृद्धि होती है, अंतर्श्रावण की क्रिया में वृद्धि होती है जिससे वर्षा जल ज़्यादा से ज़्यादा मृदा में संचित होता है और भूमि का कटाव कम होता है। इसीलिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। पीएम किसान पर परिव्यय के लिए वर्ष 2024-25 में कितना बजट अनुमानित है? तो ये हो जाएगा 60,000 करोड़ रुपये। मांग व आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण है। मिश्रित मूल्य पद्धति समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। तो इसमें केवल एक ही सही होगा, मांग व आपूर्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लक्षण। किस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किस भारतीय को वायसराय व गवर्नर को की कार्य परिषद में सदस्य बनाने का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 में वाणिज्य विभाग निम्न में से किसने धारित किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन CH भावन। संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। Who did the calligraphy of the Hindi version of the original constitution? यानी मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था कृष्ण वैद द्वारा। किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो किसी संख्या का 4/11 भाग उस संख्या से 49 कम है। तो मान लेंगे वो संख्या क्या है? x है। तो 4/11 भाग x बराबर कितना कम है? उस संख्या से 49 कम है। ठीक है, x को हम क्या कर सकते हैं, इधर अगर ऐसे ले आए हम 4/11 x बराबर 49, तो 7 बटे इसको हम सॉल्व करेंगे 11x माइनस 4x तो जाएगा तो 7x बचेगा। 7x/11 बराबर 49। इसको उधर ले जाएंगे, 7 से 49 कट जाए, काटेंगे तो ये बचेगा। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा x की वैल्यू 77 आएगी। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर आएगा इसका 77। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, 109। तो इस पर हम जब पॉइंट हटाएंगे, एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं अगर सॉल्व करने की ज़रूरत है तो। कि पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आंसर इसका 60 आएगा। फिर कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी सतहों को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है और फिर उसे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित कर दिया जाता है। ऐसे छोटे घनों की संख्या कितनी है जिसके किसी भी सतह पर रंग नहीं लगा है? तो नंबर ऑफ क्यूब्स मान लेंगे कितने। देखिए x माइनस 2 का होल क्यूब 4 है, 4 माइनस 2 का होल क्यूब और 2 का होल क्यूब होता है 8। तो ऑप्शन 110 का हो जाएगा, जो वो हो जाएगा C, सही ऑप्शन हो जाएगा। सब में +1 हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, +1 -1 +1, इसमें क्या चल रहा है? +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा CBQN। यदि A + B का अर्थ A की B का भाई है, ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे बैठ के
तो इसको हम बी ऑप्शन मार देंगे, ठीक है। इसको आप कर सकते हैं अपने मन से भी। 113 क्वेश्चन है 0, 6, 24, 60 एंड मिसिंग नंबर एंड 210। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए पहले 1 का क्यूब माइनस 1 तो यह आ जाएगा 0, फिर 2 का क्यूब माइनस 2 यह आ जाएगा 6, 3 का क्यूब माइनस का 3 यह आ जाएगा 24, 4 का क्यूब माइनस का 4 आ जाएगा 60, 5 का क्यूब माइनस 5 तो यहाँ पर आएगा कितना 25, 25 बचे 125 तो आ जाएगा ऑप्शन इसमें इसका ऑप्शन होगा 120। एक चिड़ियाघर में शुतुरमुर्ग और जेब्रा है। गणना करने पर उनके 40 सिर और टांगों की संख्या 100 है। वहाँ कुल कितने शुतुरमुर्ग हैं? तो अगर हम शुतुरमुर्ग और जेब्रा की संख्या, शुतुरमुर्ग हम अगर x मान लें, जेब्रा को हम y मान लें, सपोज करते हैं हम x + y = 40, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा। फिर 2x और प्लस 4 पैर होंगे जेब्रा के, तो वो हो जाएगा 100 के बराबर। और जब हम दोनों को माइनस करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो हम पाते हैं माइनस का y बराबर माइनस का 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आएगा 10। और y की वैल्यू हम अगर इसमें रख दें इसमें, तो x + 10 = 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30। तो शुतुरमुर्ग जो हैं उनकी टोटल संख्या आ जाएगी कितनी 30। तो शुतुरमुर्ग की संख्या आ जाएगी 30। x² + 3x + 1 = 0, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या होगी? तो ये 10th का क्वेश्चन है, आराम से लगाया जा सकता है। इसकी वैल्यू आएगी -18। एक आदमी अपने घर से चलता है, औसत चाल उसकी बतानी, तो देखते हैं इसको क्वेश्चन को लगाते हैं। तो 2/1/4 + 1/6 बराबर, हम अगर इसको सॉल्व करेंगे 2 नीचे आएगा 3 + 2 में 4 और 6 कलसम 12, इसको लगाएंगे 2 × 12/5 और 12 दूना 24, 24/5। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 5 चौको 20 और 40, 4.8 आएगा आंसर इसका आंसर आएगा 4.8 km/h। 117 वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी, तो उसको लगा सकते हैं D 7 मीटर। 1 मिनट 30 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ऐसे लगाते हैं। 1 मिनट 30 सेकंड कितना होगा, 90 सेकंड होगा। 1 घंटा 3600 सेकंड होगा। तो 90 × 100 बटे में 3600, उसको अगर हम काटेंगे तो ये करीबन 2.5% के आसपास आएगा। तो 2.5% का आंसर हो जाएगा। A, B और C की बात हो रही है यहाँ पे। A, B तथा C का भाई है। 119 का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा B पुत्र है E का। 120 जो है, 120 का आंसर होगा C। 121 जनवरी 2025 में निम्नलिखित शहरों में से कौन से 2 शहर रामसर अभिसमय के तहत आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले 2 भारतीय शहर बन गए हैं? वेटलैंड सिटी के रूप में इनको घोषित किया गया है। तो इंदौर और जयपुर जो है, इंदौर और जयपुर, these cities became the first 2 Indian cities to be recognized as wetland cities under the रामसर कन्वेंशन। जनवरी 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर मल्टीनेशनल यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में शामिल हुआ। तो पहला 2 ऑप्शन सही है। भारत यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल होने वाला एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला भागीदार देश है। तो ये क्योंकि ये थोड़ा सा
ऑप्शन गलत है। पहला जो था वो था जापान, दूसरा बना है इंडिया, तो इसमें ऑप्शन सिर्फ पहला ही सही होगा। भारत का उत्तराखंड राज्य स्वतंत्रता पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है? तो इसको ऑप्शन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है। तो अनुच्छेद 342 और 366 सब आर्टिकल 25। केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हम बात करें, देश का कुल वन आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, सही है। देश के राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश है, सही है। कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन के प्रतिशत की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान लक्षद्वीप का है, तो ये भी सही है। तो इस पर सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। फिर है, जनवरी 2025 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। विचार करना है, श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इस बोर्ड का प्रतिनिधित्व बनाया गया, बिल्कुल सही। और इसका मुख्यालय निजामाबाद में है, तेलंगाना में, बिल्कुल सही। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। जनवरी 2025 में जारी वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखते हैं, ये सूचकांक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, तो गलत। ये नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। उड़ीसा 18 प्रमुख राज्यों में वित्तीय स्वास्थ्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है, बिल्कुल सही। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः छत्तीसगढ़ और गोवा है, तो ये भी सही है। तो सिर्फ करेक्ट आंसर होगा 2 और 3। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के किस शहर को वर्ष 2027 तक राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ को। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हम देखें, अगर जनवरी 2025 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया है, तो सही है। इसका काम क्या है? उद्देश्य है छात्रों को शोध एवं शैक्षणिक संसाधनों तक सरलता से पहुंच प्रदान करना, तो दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही। व्यक्ति और नियुक्ति, अरुण मिश्रा, माइकल मार्टिन, जॉन एल रैडक्लिफ और ज्ञानेश कुमार। तो इसमें हम देखें तो अरुण मिश्रा को लोकपाल बनाया गया है बीसीसीआई का। अरुण मिश्रा को लोकपाल बनाया गया बीसीसीआई का। माइकल मार्टिन को पीएम ये है आयरलैंड के, और रैडक्लिफ जो है सीआईए चीफ, और ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उसमें ऑप्शन जो आपको दिख रहा हो, ए ऑप्शन सही है। जनवरी 2025 में किस राज्य में भारत की पहली पूर्ण एकीकृत आपदा चेतावनी प्रणाली कवचम का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा केरला। जनवरी 2025 में निम्नलिखित देशों में से एक ब्रिक्स के आधिकारिक भागीदारी के रूप में शामिल हुआ है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा नाइजीरिया। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज में हुई घटना की जांच हेतु निम्नलिखित में से किस की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन किया है? तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा हर्ष कुमार। जनवरी 2025 में चर्चित माउंट तारानाकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें हम देखें, यह न्यूजीलैंड में स्थित है, तो इसमें असत्य कथन चुनना है। तो न्यूजीलैंड में है, बिल्कुल सही है। ये न्यूजीलैंड की संसद द्वारा व्यक्ति का दर्जा प्रदान किया गया है, ये भी सही है। इसका नया नाम अब के काहुई तुपुआ है, ये भी सही है। तो इसमें असत्य कथन कोई नहीं। भारत सरकार द्वारा 4 नए रामसर स्थलों को शामिल करने की घोषणा की गई है। इन स्थलों एवं संबंधित राज्यों के युग्मों में कौन सा एक बेमेल है? तो सक्करकोटाई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सही ऑप्शन है। तीर्थंगल पक्षी अभयारण्य केरल में ना हो करके ये है तमिलनाडु में पड़ता है। और खेचो पलरी आर्द्रभूमि सिक्किम में है, उदवा झील झारखंड में।
बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, थर्ड आंसर गलत। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में प्रबोवो सुबियांतो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इज इंडोनेशिया। ओके, इसका हिंदी संस्करण नहीं दिया है। इन जनवरी 2025, 3 West African countries announced their separation from the Economic Community of West African State ECOWAS, which of the following countries not included in it? तो जनवरी 2025 में 3 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने, नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीका राज्य आर्थिक समुदाय से अलग होने की घोषणा की है। तो इसमें मॉरिटानिया इसमें नहीं होगा, ठीक है। और इकोवैस जो है वो 15 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ने बनाया था 1975 में, लागोस, नाइजीरिया में। द रिसेंटली डिस्कस्ड टर्म जनरेशन बीटा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हाल ही चर्चित जनरेशन बीटा जो संबंध है 2025 और उसके पश्चात जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी से है। जनसांख्यिकी विशेषज्ञ मार्क मैककिंडल ने जनरेशन बीटा समूह को वर्ष 2025-2039 के बीच पैदा हुए लोगों के रूप में परिभाषित किया है। तो द न्यू जनरेशन ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न इन द ईयर 2025 एंड thereafter. In which one of the following Indian state, India's first ever coastal and wadder bird waterfowl census was conducted in January 2025? So इसका हो जाएगा गुजरात। फिर है हाल ही में चर्चित संगीत सेवडालिका जो है, ठीक है, उसमें क्या सही है? तो सेवडालिका इज़ अ सैड अर्बन लव सॉन्ग फ्रॉम बॉस्निया, तो वो सही है। सेवडालिका हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। सेवडालिका इज़ ऑल्सो नोन एज बाल्कन ब्लूज, तो इसके सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रोजन कॉम्प्लिएंट पाइप्स, यानी कि जनवरी 2025 में टाटा स्टील ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। तो टाटा स्टील ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। तो हाल ही में टाटा स्टील ने घोषणा की है कि भारत की पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स उसके द्वारा विकसित की गई हैं और वो भारत की पहली कंपनी है जिसने 100% गैसीय परिवहन हेतु हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप विकसित की है। फिर है तो यहाँ पर हमारे ये सारे जीएस का पोर्शन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हिंदी का पोर्शन है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।